बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे जी हम बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, प्याज है मेरे पास, हरा लहसुन है और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट है इसके अंदर। यहाँ पे टमाटर हैं और ये हरी मेथी है और ये हल्दी, नमक, धड़ा मिर्च और सूखा धनिया जो उसको मैंने ना दरदरा मरदरा सा कूट लिया है। और ये मेरे पास साबुत ज़ीरा है और कसूरी मेथी है। जो हमें कड़ी तैयार होने के बाद तड़का लगाना है ना, वो दिखा रही हूँ जी। मेरे पास मैंने वो बेसन का पेस्ट बना के रख लिया था, लस्सी थी हमारे पास और हमारे पास थोड़ा सा दही था। दही को मैंने ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, उसको लस्सी बना ली है उसकी। और मैंने साथ में थोड़ी सी लस्सी थी, उसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे जी प्याज को हमने घी गरम कर लिया, प्याज को हमने उसके अंदर डाल दिया है जी। यहाँ पे प्याज हो गए हैं हमारे हल्के से गोल्डन, ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन कलर नहीं करना या ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, बस लाइट सा गोल्डन कलर करना है। यहाँ पे हमने जो हमारे पास हरा लहसुन था ना, जो भूके शुके होती हैं, वो हमने यहाँ पे जी डाल दी है। ये कड़ी में तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी होती है, मज़ेदार लगती हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो टमाटर है ना, वो मैंने क्यों कम डाले हैं, इसलिए मैंने डाले हैं क्योंकि मैंने छोटा साइज़ का टमाटर लिया था। जो हमारी लस्सी थी ना, वो सही थी, ठीक थी, खट्टी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन और दही भी जो था ना, इतना खट्टा नहीं था। अगर हमारे पास ना खट्टा होता दही तो फिर हम इसके अंदर ज़्यादा टमाटर डालते, बस ठीक था, खट्टा था, हमें जितना चाहिए उस तरह की खटास थी उसकी, दही की और लस्सी की। यहाँ पे अच्छे से टमाटर जो हमारा वो हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं जो, और लहसुन वो भी पक चुका है। यहाँ पे अब हम हरी मिर्चियों का जो पेस्ट है ना, वो डालेंगे। वो हमने पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि मिर्चें जो है ना वो सटती हैं, तो पक जाती हैं ना जब, तो साइडों पे लग के ना उसकी आती है, वो सड़नी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे इसलिए हमने टमाटर पहले डाले थे। और देखें अच्छे से जो इसको हमने पकाना है, यहाँ पे इसने घी छोड़ दिया है। घी छोड़ने के बाद हम यहाँ पे घी छोड़ के यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाला है पानी, जाके अच्छे से ये ना घी अपना छूट जाएगा। और हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। पकाने के बाद हमने यहाँ पे डाल देने सूखे मसाले। सूखे मसाले हमारे पास क्या क्या है, हमने सूखा धनिया लिया है और हल्दी है हमारे पास, दड़ा मिर्च है, बस ये सूखे मसाले होंगे। और मैं सुरख मिर्च नहीं डालती, जो हरी सुरख मिर्च होती है ना सूखी वाली, वो नहीं मैं डालती इसमें। मैं सिर्फ हरी मिर्चों का ही पेस्ट डालती हूँ कड़ी के अंदर। तो कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोगों ने ट्राई करनी है हरी मिर्चें डाल के। और सुरख मिर्च नहीं डालनी इसमें, ज़रा सी भी नहीं डालनी। दड़ा मिर्च ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है, डाल सकती हैं, डालें, नहीं डालनी तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। तो फिर हमने सर्दियों में भी कड़ी अच्छी लगती है और गर्मियों में भी अच्छी लगती है। किस किस को पसंद है कड़ी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे स्पेशली लस्सी की कड़ी जो होती है ना, बनती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे दही की जो कड़ी बनाती है ना, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि दही का टेस्ट एक अलग होता है। जो चीज़ जिससे बनती है ना, उसी चीज़ से बनाई जाए तो उसका टेस्ट जो है ना, वो सही वाला निकल के आता है। तो हमारे पास लस्सी जो कम थी, इसलिए हमने थोड़ा सा दही डाला था और थोड़ी सी लस्सी डाली थी, तो हमने बनाई थी। यहाँ पे जी जो हमने थोड़ा सा पानी डाला था ना, उसने घी छोड़ दिया था मसाले ने। और हमने जो मेथी हरी काट के रखी थी, उसको हमने इसके अंदर डाल के थोड़ी देर हमने भुना है, 2 से 4 मिनट तक भुना है। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा नहीं सकी थी, जो मेरा कैमरा बंद था और सीन भी थोड़ा टफ था क्योंकि छींटे वगैरह आती है। यहाँ पे जो हमने लस्सी दही जो भी था हमारा, उसके अंदर हमने बेसन मिक्स करके रखा हुआ था ना, इस तरह हमने एक यकजान मिक्स कर देना है कि इसके अंदर गुठली ना रहे, गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर गुठली हो जाएगी तो फिर वो ना सही नहीं होता। तो यहाँ पे जी हमने वो सारी चीज़ें इसके अंदर, वो लस्सी और बेसन का पेस्ट जो हमने इसके अंदर डाल दिया। और जितना पानी डालना ना, आपने एक दफ़ा में ही डालना है, बार बार पानी नहीं डालना। कड़ी पकनी शुरू हो गई है, आपने पानी डाल दिया और नीचे चले गई है, फिर पकनी शुरू हो गई, आपने पानी डाल दिया, नीचे चले गई। इस तरह कड़ी का जो टेस्ट है ना, वो नहीं आता। यहाँ पे देखें जी, इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक मेन चीज़ बताती हूँ कि जो कड़ी होती है ना, कुछ लोगों की ऊपर ऊपर के बाहर आती है, गिर जाती है, चूल्हे ख़राब होते हैं, है ना। इस तरह का कुछ सीन नहीं होगा। आपने स्टील का बाउल ले लेना है, प्याली ले लेनी, कौली जिसको कहते हैं ना, उसको आपने नीचे रख देना, कढ़ाई के अंदर ना ऐसे रख देना है आस्ते से चमचे के साथ। तो वो जो आपकी कड़ी जितनी मर्ज़ी पके, वो बाहर नहीं आएगी, चूल्हा गंदा नहीं होगा, ऐसे बस पक पक के जोश मार मार के ऐसे इधर उधर घूमती रहेगी। ये देखिए मेरी कड़ी ऊपर तक आई हुई है, लेकिन बाहर नहीं गिरेगी, आपके सामने ही है, बाहर नहीं आएगी। ये पक पक के नीचे चलेगी, लेकिन बाहर नहीं आना इसने। बस ऐसे ही जोश, जिस तरफ प्याली जाएगी उसी तरफ इसने जोश लेना है, जिस तरफ प्याली जाएगी उसी तरफ जोश लेना है इसने। तो जब ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, आपने इसको निकाल देना है चमचे की मदद से, रोटियां बनाने वाला चमचा जिसका, उसकी मदद से, चिमटे की मदद से आपने निकाल देना है इसको। तो बस आपकी कड़ी बिल्कुल पकती रहेगी और चूल्हा भी साफ़ रहेगा, बर्तन भी साफ़ रहेगा, गंदा नहीं होगा। तो जी कड़ी बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी।
मुझे ना आज तक एक बात की समझ नहीं आई कि कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ना, ले कढ़ी झटपट में कढ़ी बन जाती है। कढ़ी झटपट में कैसे बनती है ये मुझे नहीं पता चला। मुझे इस बात का बताना है कि किसकी झटपट में कढ़ी बनती है, कौन जल्दी से 1 घंटे में कढ़ी बना लेता है जी। कढ़ी झटपट में इस तरह बनती है ना, कुछ लोग होते हैं ना, वो बेसन ज़्यादा डाल देते हैं। जब बेसन ज़्यादा डाल देते हैं, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी देर वो पकेगी तो उसने गाढ़ी हो जाना है, तो बेसन उसके अंदर ज़्यादा होता है ना, बेसन ने फूलना शुरू होना है पक पक के, तो उसने कढ़ी का जो पेस्ट होता है उसने गाढ़ा हो जाना है, कढ़ी तैयार हो जाती है। वो कहते हैं कि कढ़ी पक गई है। जब हम उसको खाते हैं ना, लेकिन उसके अंदर एक कच्चापन होता है, कच्ची कच्ची सी होती है, लेकिन वो टेस्टी नहीं होती, वो मज़ेदार नहीं होती। तो पंजाबी की कहावत है, कढ़ी पके गवांढ सड़े ओ साहब है थे है। तो जी आप लोगों ने बस कम बेसन डालना है। आपको दिखा नहीं सकी मैं ना, बस थोड़ा मुश्किल थी मुझे। मैंने ना सिर्फ ये मेरे पास जो प्याली है ना, जो मैंने इसके अंदर डाली हुई स्टील की, सिर्फ ये 1 बेसन की मैंने डाली है। आप लोगों ने देखा ही था ना कैसे चमचा भी बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल पानी की तरह पतला बेसन था मेरा, बिल्कुल भी नहीं गाढ़ा था। लेकिन ये पक पक के इतना हो जाएगा गाढ़ा कि मज़ेदार बनेगी कढ़ी। कहाँ से कहाँ तक थी ये भरी हुई, और देखिए कहाँ तक आ गई ये पक पक के, अभी भी ये और पकेगी। तो अब देखा मैंने आपके सामने वो जो प्याली थी ना, निकाल दी है चिमटे के साथ। वो कढ़ी अब गाढ़ी हो जाएगी ना, पेस्ट गाढ़ा होना शुरू हो गया इसका। लेकिन अभी हम इसको अभी पकी नहीं, अब हम इसको और पकाएंगे। फिर एक साइड पे ये मेरी कढ़ी पक रही थी, इसके ऊपर ना मैंने ऐसे चमचा रख के ना ऊपर प्लेट दे, इसका ढक्कन दे दिया था। तो बस ऐसे पकती जाएगी। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने हिलाना भी है, ताकि वो ना एक साइडों पे ना जम जाती है। तो ये देखिए अभी कितनी पक गई है। एक दूसरी साइड पे मैं ना इसके पकौड़े निकाल रही थी। तो पकौड़ों की रेसिपी तो मैंने आपको पहले भी दी हुई है। तो जब मेरे पकौड़े निकल जाएंगे ना, तो फिर हम तड़का शड़का लगाएंगे, वो ही आपको दिखाएंगे। कढ़ी जब भी बनाएं हमेशा कम बेसन डाल के बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो कढ़ी बिल्कुल नहीं मज़ेदार बनती, कढ़ी का बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं होती, वो पता नहीं क्या चीज़ बन जाती है। मैंने 1-2 दफ़ा कढ़ी इस तरह की खाई है, यकीन करिए एक लुक़मे के बाद एक ज़्यादा लुक़मा नहीं लिया जाता आपसे। तो यहाँ पे जो आलू थे ना, अम्मी ने इस तरह काट दिए थे। मैं आलू कढ़ी के अंदर ना गोल गोल काट के डालती हूँ, और वो मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं गोल गोल आलू काटे हुए। यहाँ पे आलूओं को ना मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने कढ़ी के अंदर डाल दिए थे। सारे उसको फ्राई नहीं करना, हाफ़ फ्राई करना है, और आधे कच्चे हों। जो कढ़ी के अंदर कसर होगी ना, उसके अंदर वो पक जाएंगे। जो हमने कढ़ी थोड़ी देर हमने दम पे रखनी ना, उसके अंदर कसर ख़त्म हो जाएगी आलूओं की जो होगी। यहाँ पे पकौड़े निकाले, पकौड़े भी मैंने अब इसके अंदर डाल दिए, ठीक है ना। निकाल के मैं एक साइड पे रख दी गई थी, और अब मैंने डाल दी यहाँ पे जो कसूरी मेथी है। अब हमने ये कसूरी मेथी डालनी है यहाँ पे। ये कढ़ी बहुत मज़ेदार बनी थी, देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है, पक पक के बेचारी का क्या हाल हो गया, सूख ही गई है पक पक के। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे इसको तड़का शड़का जी। बहुत ही खुशबू आ रही थी। जो हमने कसूरी मेथी डाली थी ना, हमने मेथी तो हरी भी डाली थी, लेकिन जो कसूरी मेथी का बाद में डालने का टेस्ट आता है ना, वो अलग ही होता है, बहुत मज़ेदार लगती है। और यहाँ पे आपने हरी मिर्चों को भी फ्राई करके डालना है, उसके अंदर कट लगा के डालना है, ताकि उसकी ना जो फ्राई होती है ना, वो ऐसे बम की तरह फटती हैं, तो उससे जलने का खतरा होता है। उसके अंदर कट लगा देंगे। देखें यहाँ पे जी हमने लगा दी तड़का, साबुत ज़ीरा जो मैंने दिखाया था आपको शुरू में, और हरी मिर्चों के अंदर कट लगा के उसका मैंने लगा दिया तड़का। देखें वाह जी वाह, क्या टेस्ट है। जब भी आपने ना तड़का लगाना है ना, तो ढक्कन को आपने बस तड़का लगाना है, उसी टाइम ढक्कन को ऊपर रख देना। जो तड़के का टेस्ट है ना, वो आपके जो सालन है, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, दाल है, लीम है, कढ़ी है, जो भी है, उसके अंदर रहना चाहिए। जब उसको आप ढक्कन ही ना देते, तो उसका टेस्ट जो होता है ना, वो इधर उधर फैल जाता है। वो उसके अंदर आए तो फिर जो भी आप चीज़ बना रहे हो, उसकी खुशबू उसके अंदर रहती है, तड़के की खुशबू एक अलग होती। यहाँ पे जी देखें तड़का शड़का लग गया, हरी मिर्ची, और मैं यहाँ पे डालूँगी हरा धनिया काट के। हरा धनिया जो बाद में आया था, तो इसलिए शुरू में नहीं दिखाया। यहाँ पे जी हम हरा धनिया डालेंगे, और देखें कितना प्यारा माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। देखें इतनी मज़ेदार थी, इतनी टेस्टी थी, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, और खाने में कितनी मज़े की हो गई है। यहाँ पे जी हम डालेंगे हरा धनिया, डाल दिया। ये है हमारी कढ़ी की फ़ाइनल लुक। और आप लोगों ने बताना है आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है कढ़ी की। और पहले भी मैंने दी हुई थी, लेकिन अब ये भी मैंने दोबारा फिर से दी है। आप लोगों ने बताना है आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी, और कैसी लगी वीडियो। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। कढ़ी जो होती है ना, वो हमेशा अपने घर के हाथ की ही बनी हुई मज़ेदार लगती है। जो बाज़ार में कढ़ी होती है ना, वो कढ़ी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो मुझे नहीं पसंद। मुझे बस ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वो अपने घर में अपने घर में ना अपने हाथों से बनाई हुई मज़ेदार लगती है। तो जो चीज़ इंसान अपने हाथ से बनाता है, मज़ेदार होती है, टेस्टी होती है, और साफ़ सुथरी होती है। यहाँ आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसकी नज़र ठीक कर दे। बस मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।